पढ़ाई में जिसका जज्बा होगा, पढ़ाई में जिसका जज्बा होगा, जमाने में उसी का कब्जा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश का पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इस चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको जितना एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा बस आप इतना कर लीजिए, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। और एक एक करके मैं आपको हर एक चीज करा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझेंगे। देखिए हमारा चैप्टर है द लास्ट लेसन। सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑथर का नाम, यानी इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है। याद रखो भाई, इसके ऑथर का नाम है अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट। आगे मैं आपको बता दूंगा इसका ट्रिक, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, किस प्रकार से आप याद करोगे, किस प्रकार से आप याद रखोगे, A to Z मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो पहले चलिए हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए कि व्हिच कंट्री वाज डिफीटेड इन फ्रैंको पर्शियन वार। देखो जो हमारा फ्रैंको पर्शियन जो वार हुआ था, जो लड़ाई हुआ था, ठीक है, फ्रांस और पर्सिया के बीच जो लड़ाई हुआ था, इस लड़ाई में डिफीटेड है, यानी कौन हारा था, कौन हारा था ये पूछा गया है। भाई कौन हारा था, तो हारा था हमारा फ्रांस। फ्रांस हमारा हारा था, ठीक है, और पर्सिया हमारा जीता था। देखो इस बात को समझो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फ्रैंको पर्शियन वार जो हुआ था, लड़ाई जो हुआ था, इस लड़ाई में कौन हारा था। तो हारा कौन था भाई, तो हारा हमारा फ्रांस था, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। जीता कौन था, तो जीता हमारा पर्सिया था। बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हिच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एम हामिल इन स्कूल। देखिए एम हामिल जो थे ना, एक टीचर थे। एक क्या थे भाई, टीचर थे। कैसे टीचर, तो एक लैंग्वेज टीचर थे, एक लैंग्वेज टीचर थे, ये एक लैंग्वेज टीचर थे। और लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, यानी कि भाषा के एक शिक्षक थे। और कौन से भाषा, कौन से लैंग्वेज ये पढ़ाते थे, याद रखना भाई, ये फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंच। यानी कि व्हिच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एम हेमिल इन स्कूल, तो एम हेमिल जो है वो स्कूल में कौन से भाषा पढ़ाते थे, तो फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे। फ्रेंच हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। आगे चलो अगला क्वेश्चन देख लो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। मैंने शुरू में ही बोला इसके ऑथर का नाम है अल्फोंस डॉडेट, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3। देखो भाई इसको आप याद कैसे रखोगे, ध्यान से सुनो, याद कैसे रखोगे। यहां पर है लास्ट लेसन, लास्ट लेसन, ध्यान सुनो, लास्ट लेसन यानी लास्ट वाला का बात हो रहा है। भाई ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, बस समझो चीजों को। ये नहीं कि सर आप ऐसे क्यों बता रहे हो, सर आप ऐसे क्यों बता रहे हो, बस एक तरीका होता है सीखने का, एक तरीका होता है याद रखने का, ट्रिक है, ठीक है। तो लास्ट लेसन का बात हो रहा है भाई, तो लास्ट लेसन हम लोग किससे पढ़ेंगे। टीचर भाई सब कुछ पढ़ा दिए हैं, टीचर चले गए हैं और टीचर आ नहीं रहे हैं और एग्जाम सामने हैं, हमें लास्ट लेसन पढ़ना है। किससे पढ़ेंगे, तो चलो ना भाई लास्ट लेसन हम लोग फोन से पढ़ लेते हैं। किससे पढ़ लेते हैं, फोन से। फोन से देखो 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 फोन से, देखो फोन से है ना भाई, फोन से। किससे पढ़ लेंगे, तो फोन से, फोन और से, देखो फोन से। किससे पढ़ लेंगे, फोन से पढ़ लेंगे। फोन से, मोबाइल से, यूट्यूब वगैरह में पढ़ते हो ना, अभी भी आप पढ़ रहे हो, यही बात हुआ, ठीक है। द लास्ट लेसन किससे पढ़ लेंगे, तो फोन से पढ़ लेंगे। तो फोन से हो गया अल्फोंस डॉडेट, फोन से हो गया अल्फोंस डॉडेट। कितना सिंपल, आप आसानी से याद रख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर हमारा हो जाता है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया, देखो यहां पर आंसर हमारा क्या हो गया, यहां पर आंसर हमारा हो गया अल्फोंस डॉडेट। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं। आगे देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। यानी जो लास्ट लेसन जो चैप्टर है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या दर्शा रहा है। देखो भाई एक्चुअल में होता क्या है, यहां पर जो हमारा फ्रांस है ना, जो हमारा फ्रांस है, फ्रांस बोलो, ठीक है। तो ये जो फ्रांस है, फ्रांस को जब गुलाम बना लिया जाता है, मतलब आप ऐसे समझो ना, जैसे कोई भी देश है, जैसे कोई भी देश है भाई, कोई भी देश को अगर कोई गुलाम बना लेगा, जैसे हमारा भारत देश भी बहुत दिन तक गुलाम था, तो कोई भी देश को अगर कोई गुलाम बना लेगा, तो गुलाम बनाने के बाद क्या होता है भाई, आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप फ्रीडम आपको वहां पर नहीं मिल रहा है, आप फ्री नहीं हो।
आप अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो भाई यहां पर इस चैप्टर में ही बताया जा रहा है कि द लास्ट लेसन में जब मतलब फ्रांस को गुलाम बना लिया जाता है या फिर किसी भी देश को गुलाम बना लिया जाता है तो वहां के लोगों का जो लाइफ है, लाइफ पूरी तरीके से बदल जाता है, लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वे कुछ अपने मन के मुताबिक नहीं कर पाएंगे, उनको फ्रीडम नहीं मिलेगा। यही चीज है, मतलब क्या होता है भाई, चेंज इन लाइफ, यानी उन लोगों का जो लाइफ है, उन लोगों का जो जीवन है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, पूरी तरीके से बदल जाता है। तो यही होगा इसका सही आंसर, चेंज इन लाइफ हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। बात क्लियर। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई, यानी कोई भी देश को कोई अगर गुलाम बना लेगा तो उस देश के जितने भी लोग होंगे सबका लाइफ भाई पूरी तरीके से बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, वही होगा इसका आंसर। आगे चलो, इसके बाद आगे चले, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वाज फ्रांज, देखो भाई एक नाम है, एक लड़का का नाम है फ्रांज, ठीक है, फ्रांज एक लड़का का नाम है, ठीक है। रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, मतलब ये जो फ्रांज है, ठीक है, फ्रांज जो है, फ्रांज जा रहा था स्कूल, लेकिन वो स्कूल जाने से बड़ी डर रहा था। क्यों डर रहा था, ठीक है, क्यों डर रहा था, उनको स्कूल जाने का मन नहीं था। तो भाई उनको होमवर्क मिला था फ्रांज को। फ्रांज देखो ध्यान सुनो, फ्रांज एक लड़का का नाम है, एक लड़का का नाम है जो किस देश का है भाई, तो फ्रांस का है या फिर फ्रांस का है, ठीक है, फ्रांस का है। और इनके टीचर का नाम है एम हामिल, इनके टीचर का नाम क्या है, एम हामिल। तो यहां पर ये जो फ्रांज है, फ्रांज को होमवर्क मिला था किसके ऊपर, तो पार्टिसिपल्स के ऊपर मिला था, ठीक है, पार्टिसिपल्स के ऊपर होमवर्क इसको मिला था, पार्टिसिपल्स के ऊपर इसको होमवर्क मिला था। लेकिन ये बच्चा तो होमवर्क नहीं किया था, इसलिए स्कूल जाने से घबरा रहे थे, डर रहे थे। वही क्वेश्चन में बोला है कि व्हाई वाज फ्रांज क्या है, रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, तो होगा लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड, यानी जो पार्टिसिपल पर उसको जो होमवर्क दिया गया था उसने उस चीज को नहीं करा था, प्रिपेयर्ड नहीं करा था, इसलिए वह स्कूल जाने से डर रहे थे या कतरा रहे थे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड फ्रांज फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, मतलब बात क्या बोल रहा है यहां पर, जो फ्रांज है, फ्रांज कौन है भाई, एक लड़का है, फ्रांज कौन है, एक लड़का है। जब फ्रांज स्कूल पहुंच जाता है तो वो क्या पाता है, देखो वही बोल रहा है ना कि व्हाट डिड फ्रांज फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, रीचिंग द स्कूल मतलब जब वो स्कूल पहुंच जाता है तो फाइंड मतलब वो क्या पाता है, तब वह क्या पाता है स्कूल में। तो भाई देखो एक्चुअल में होता क्या है, फ्रांस को यहां पर गुलाम बना लिया जाता है। जब फ्रांस को गुलाम बना लिया जाता है तो एक बात तो हो गया, फ्रांस को गुलाम बनाया गया। दूसरा बात ये बोला जाता है कि अब जो फ्रांस है, अब ये जो फ्रांस है, अब फ्रांस में फ्रेंच भाषा से पढ़ाई नहीं होगा। देखो कोई भी देश, जैसे हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश है भाई, यहाँ का हम लोगों का मातृभाषा, जैसे हम लोगों को जैसे हिंदी भाषा का यूज करते हैं, हर एक चीज में मैक्सिमम हम लोग हिंदी का यूज करते हैं ना। अब कोई गुलाम बना लिया और बोलेगा कि नहीं अब यहाँ पर भारत में हिंदी पढ़ाई नहीं होगा, तो कैसा लगेगा, हमें अजीब सा लगेगा। हमारा मातृभाषा हमसे अगर छीन लिया जाए, हम लोग जिसका हर टाइम यूज करते हैं, अगर हिंदी हमसे कोई छीन लिया जाए तो वो जो फीलिंग होता है ना, वही चीज इस चैप्टर में बोला गया है। तो वहां का फ्रांस का जो हमारा भाषा था फ्रेंच भाषा, अब बोल दिया गया, जब गुलाम बन गया ना फ्रांस, तब बोला वहां पर कि अब यहां पर पढ़ाई लिखाई फ्रेंच भाषा में नहीं होगा। तो एम हामेल फ्रेंच भाषा के टीचर थे, तो एम हामेल का अब उस दिन उस स्कूल में आखिरी क्लास था। अब वहां पर एम हामेल नहीं रहेंगे भाई, वे फ्रेंच भाषा के शिक्षक थे, अब फ्रेंच भाषा का ही पढ़ाई नहीं होगा तो उसका कोई काम नहीं है उस स्कूल में, तब वे वहां पर नहीं रहेंगे। जिसको लेकर वहां पर स्कूल में मतलब एक मीटिंग हो रहा था या फिर बोलो ना एक प्रोग्राम हो रहा था। तो जब फ्रांस वहां पर जाता है, जब स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि चारों तरफ खामोशी, एक अलग टाइप का सन्नाटा, एक अलग टाइप का क्विटनेस वहां पर उनको देखने को मिलता है। तो देखो पीपल वे डांसिंग, नहीं भाई कोई डांस नहीं कर रहा था, सब दुखी था। स्कूल वाज क्लोज, स्कूल भी बंद नहीं था। पुलिस पेट्रोलिंग, नहीं पुलिस का भी कोई पेट्रोलिंग नहीं था। इसके बाद आगे देखो, यहां पर देखो ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी एक अजीब टाइप का वहां पर एक शांत था, एक अजीब टाइप का क्वाइटनेस था वहां पर, तो स्ट्रेंज क्वाइटनेस, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देख लो। इसके बाद आगे चलो भाई, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है बिल्कुल, होम डिड एम हामेल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल, मतलब बोल क्या रहा है, जैसे देखो मतलब एम हामेल का कहना था, क्या कहना था एक्चुअल में, ये क्या बोलते थे, जैसे अगर स्टूडेंट्स को स्कूल नहीं भेजते थे, कोई भी अगर स्टूडेंट्स को स्कूल नहीं भेजते थे
तो एम हामिल किसके ऊपर ब्लेम लगाते थे कि कौन नहीं भेज रहा है? तो भाई एम हामिल जो थे ना वो पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम लगाते थे कि पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है, यही क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। और स्कूल नहीं भेजने का मेन रीजन जो था ना, क्या था, मतलब खेत में काम करवाते थे, कई मिल में काम करवाते थे, जिससे उनको कुछ पैसे मिल जाते थे, इसलिए बच्चों को उन लोग स्कूल नहीं भेजते थे। और ये जो ब्लेम है एम हामिल किसके ऊपर लगाते थे? तो पेरेंट्स के ऊपर में लगाते थे, माता पिता के ऊपर लगाते थे। उनका कहना था कि जो माता पिता है वही बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पेरेंट्स हो जाएगा इसका सही आंसर। मतलब पेरेंट्स के ऊपर, माता पिता के ऊपर ये ब्लेम लगाते थे। इसके बाद हम लोग आगे चलें, अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है? चलो बिल्कुल, क्वेश्चन 8 देखो। व्हाट मेड फ्रांस फॉरगेट एम हामिल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस? देखो जो एम हामिल थे ना वो भी थोड़े सख्ती टाइप के टीचर थे, मतलब थोड़े, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब पूरा फ्रेंकली थे, वैसे नहीं थे। थोड़ा उनमें चिड़चिड़ापन था, बहुत जल्दी बच्चों को डांट देते थे, मतलब एक्चुअली बोलेंगे थोड़ा खड़ूस टाइप का था। ठीक है, खड़ूस टाइप का था। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, मतलब यहां पर व्हाट मेड फ्रांस, मतलब फ्रांस जो है ना, मतलब फ्रांस को पता है कि एम हामिल ऐसे व्यक्ति है, थोड़े खड़ूस टाइप के हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारे एम हामिल सर ऐसे हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो क्या कारण था जिसके चलते भूल जाते हैं फ्रांस कि एम हामिल रूलर थे या फिर क्रैंकीनेस थे? तो इसका जो मेन रीजन था क्यों भूल जाते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि अब जो एम हामिल है अब हमारे स्कूल में नहीं रहने वाले हैं, अब ये हमेशा के लिए हमारे स्कूल से चले जाएंगे। इसलिए मतलब एक अलग टाइप का जो होता है ना भाई अपनापन, एक अलग टाइप का जो प्यार होता है, जो लव होता है, वो देखने को मिलता है। वही चीज बोलेंगे कि द आइडिया ऑफ हिज गोइंग वे, मतलब अब भाई अब यहाँ पर जो एम हामिल सर जो है अब वो हमेशा के लिए हमारे स्कूल से जाने वाले हैं। गोइंग अवे यानी कि जाने वाले हैं। बात क्लियर? मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि वे हमेशा के लिए हमारे स्कूल से जा रहे हैं। इस चीज को लेकर जो भी मतलब फ्रांस थे ना, फ्रांस के मन में जो भी सर के प्रति जो भी मतलब पहले जो भी था कि सर बुरे हैं, सर खड़ूस है, सर डांटते हैं, सर चिढ़ते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? तो क्योंकि अब सर जाने वाले थे। ये हो गया। इसके बाद आगे चलो, इसके बाद आगे देखो, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान सुनो कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हामिल सर्व द स्कूल, यानी जो एम हामिल जो सर थे वो कितने वर्षों तक इस स्कूल में सेवा किए या फिर इस स्कूल में पढ़ाए? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 40 ईयर्स, 40 साल तक, 40 साल 40 ईयर्स तक एम हामिल स्कूल में पढ़ाए थे। देखो ऑप्शन भी आपको मिलेगा, टेंशन मत लो। देखो ये रहा ऑप्शन, ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन, देख लो 20 साल, 35 साल, 30 साल, 40 साल। सही आंसर 40 साल, 40 ईयर्स। 40 साल तक एम हामिल उस स्कूल में पढ़ाए थे, सेवा किए थे। ठीक है, इसके बाद आगे चलो, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ठीक है। व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हामिल इन द स्कूल? जैसे कि एम हामिल का जिस दिन स्कूल में लास्ट दिन था उस दिन स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा था और उस प्रोग्राम में विलेजर्स आए थे, यानी गांव के बहुत सारे लोग आए थे। तो क्यों आए थे ये पूछा जा रहा है। तो भाई जो गांव के लोग थे ना एम हामिल को आभार प्रकट करने के लिए आए थे, उनका धन्यवाद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए आए थे। तो हो जाएगा आभार प्रकट, मतलब होता है आभार प्रकट करने, ग्रेटिट्यूड। ठीक है, यानी होगा टू शो ग्रेटिट्यूड, यानी आभार व्यक्त करने के लिए आए थे। ग्रेटिट्यूड यानी उनका सम्मान, उनका आदर करने के लिए, उनको आभार देने के लिए विलेजर्स यानी गांव के जो लोग हैं वे आए थे स्कूल। तो टू शो ग्रेटिट्यूड हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलो, इसके बाद अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे? भाई वही बात हुआ कि मतलब किस चीज को, मतलब किस चीज का प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर फ्रांस को दिया गया था जो वो करके नहीं गया था, यानी कि कौन सा होमवर्क उसको दिया गया था? तो पार्टिसिपल्स के ऊपर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पार्टिसिपल्स इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया, पार्टिसिपल के ऊपर उसको होमवर्क दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे? मतलब फ्रांस क्या नोटिस करता है, मतलब जो आज तक उसने कभी भी नोटिस नहीं करा था। तो भाई वहां पर क्या था, मैंने शुरू में ही बोला कि वहां पर एक अलग टाइप का, एक अजीब टाइप का यहाँ पर शांत था, एक शांति था, एक अलग टाइप का क्विटनेस था, क्विटनेस इन द स्कूल। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कि व्हाट हैड
बीन पुट ऑफ ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। देखो उन लोगों का वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। तो जब यहाँ पर फ्रांस और पर्सिया के बीच में जब लड़ाई हो रहा था, तो जो भी मतलब अपडेट है, अभी भाई न्यूज वगैरह मोबाइल वगैरह में मिल जाता है, लेकिन उस टाइम वैसा नहीं था। जो भी कुछ होना था तो इससे, ये जो नोटिस बोर्ड था इसी से पता चलता था, इसी से पता चलता था। कोई जीत रहा है, कोई मर रहा है, सब कुछ। जैसे अब यहाँ पर जैसे फ्रांस में बोला गया कि फ्रेंच भाषा से पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी किस में आया, इसी बुलेटिन बोर्ड में ही आया था। तो वही चीज क्वेश्चन बोला है कि व्हाट हैड बीन पुट ऑफ ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे, मतलब उस दिन बुलेटिन बोर्ड में क्या बोला गया। तो उस दिन बुलेटिन बोर्ड में ये बोला गया कि टीच ओनली जर्मन, मतलब ये बोला गया भाई, उस बुलेटिन बोर्ड में लिखा हुआ था कि अब फ्रांस में फ्रेंच भाषा से पढ़ाई नहीं होगा, बल्कि कौन से भाषा से होगा भाई, तो जर्मन भाषा से। अब ओनली और ओनली, सिर्फ और सिर्फ किससे पढ़ाई होगा, तो जर्मन भाषा से होगा, फ्रेंच भाषा से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होगा। यह चीज बोला गया। बात को ध्यान से सुनो, बोल दिया गया कि अब फ्रेंच भाषा से पढ़ाई नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ वहां पर जर्मन भाषा से पढ़ाई होगा, क्योंकि फ्रांस भाई गुलाम बन चुका था, फ्रांस गुलाम बन चुका था, इसलिए वहां पर फ्रेंच भाषा का कोई अस्तित्व नहीं। तो 13 का सही उत्तर यहां पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि टीच ओनली जर्मन, यानी सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा से वहां पर अब पढ़ाई होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि व्हाट चेंजेस फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हमेल एंड स्कूल। ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है। ये जो फ्रांस है ना भाई, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, मतलब इनको पढ़ने में, स्कूल जाने में अच्छा नहीं लगता था। स्कूल के प्रति बोलिए या फिर उनके जो टीचर थे एम हमेल, उनके प्रति बोलिए, उनका जो फीलिंग था अच्छा नहीं था। लेकिन अचानक क्या होता है, उनका फीलिंग स्कूल के प्रति और एम हमेल के प्रति क्या होता है, बदल जाता है। तो वो कौन सा कारण था जिसके चलते उनका फीलिंग बदला, ये पूछा गया है। तो पुलिस पेट्रोलिंग नहीं भाई, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ठीक है, हाँ ये होगा ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से जब ऑर्डर आता है कि अब फ्रांस में फ्रेंच भाषा से पढ़ाई नहीं होगा, फ्रेंच भाषा से पढ़ाई नहीं होगा, बल्कि जर्मन भाषा से पढ़ाई होगा, तो उनका यानी कि इनका फ्रांस का पूरी तरीके से फीलिंग बदल जाता है, स्कूल के प्रति भी और एम हमेल के प्रति भी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर होता है क्या, देखो यहाँ पर जो फ्रांस है सोचने लगता है कि भाई अभी तक तो हमने अच्छे तरीके से अपने लैंग्वेज, अपने जो भाषा है, अपना जो फ्रेंच भाषा है, उसको अभी तक हमने अच्छे तरीके से तो जाना ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, और हमें और जिंदगी में कभी भी सीखने का या फिर जानने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर होगा कि ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। जब बर्लिन से ऑर्डर आता है तो उनका फीलिंग ऑटोमेटिक क्या होता है, एम हमेल के प्रति और स्कूल के प्रति बदल जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। देख लो यहाँ पर, आप देख सकते हो, अच्छे से देख लो, ठीक है, अच्छे से देख लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इसका आंसर होगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दिख रहा है ना, हाँ, क्या है कि एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स। देखो थंडर क्लैप मतलब होता है जैसे बिजली का कड़कना, बिजली का कड़कना। एक्चुअल में होता क्या है, देखो जब यहां पर पता चलता है, फ्रांस को या फिर उस जितने भी मतलब लोग थे सबको जब पता चल जाता है कि अब फ्रांस में फ्रेंच भाषा से पढ़ाई नहीं होगा, फ्रांस में क्या होगा, फ्रेंच भाषा से पढ़ाई नहीं होगा। ऊपर से भाई जो फ्रांस है वह गुलाम बन चुका है, जो फ्रांस है वह गुलाम बन चुका है। जब ये सब कुछ फ्रांस को पता चलता है ना, तो समझो कि उनके पैर के तले जमीन खिसक जाता है। मतलब वो उस चीज को कभी सोचा ही नहीं था जिंदगी में, वो सोचा ही नहीं था कि हमें फ्रेंच भाषा पढ़ने को नहीं मिलेगा, वो सोचा ही नहीं था कि हमारा लाइफ, हमारा जिंदगी इतना बदल जाएगा जब हम लोग गुलाम हो जाएंगे तब, ठीक है। मतलब बिजली सा कड़क जाता है, यानी थंडर क्लैप जिसको बोलेंगे, बिजली का कड़कना, थंडर क्लैप। तो इसका मतलब बताना है, ये जो एक्सप्रेशन है थंडर क्लैप, इसका इस चैप्टर में क्या मीनिंग है। तो इसका ये मीनिंग है भाई, क्या है, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी वो कभी कल्पना भी नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड मतलब होता है कल्पना नहीं किया था, मतलब कभी उस चीज को सोचा ही नहीं था, या फिर अचानक जो चीज हो गया, ठीक है, अचानक हो गया ये। और स्टार्टलिंग मतलब होता है भाई, ठीक है, मतलब चौंक गया, पूरी तरीके से चौंक गया, पूरी तरीके से कांप गया, क्या हो गया, और वो कभी उस चीज का कल्पना नहीं किया था जो चीज हो गया, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, अगला प्रश्न देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कि व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जो बुलेटिन बोर्ड था भाई, उसके आसपास में क्या था, इन फ्रंट ऑफ द क्या था, तो भाई क्राउड था, बहुत ज्यादा भीड़ था। ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्यों भीड़ था, क्योंकि वहां पर एक न्यूज आया था, बर्लिन से एक न्यूज आया था कि अब फ्रांस में फ्रेंच भाषा से पढ़ाई नहीं होगा, बल्कि वहां पर किससे पढ़ाई होगा, जर्मन भाषा से पढ़ाई होगा। इस चीज को देखने के लिए वहां पर बहुत भीड़ जमा हो गया था, यह चीज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है,
व्हाई वाज फ्रांज वाज शॉक्ड टू सी एम हमिल, मतलब जो फ्रांज है वो एम हमिल को देखकर शॉक्ड क्यों था, शॉक्ड क्यों था ये बताना है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, यही सही होगा। मतलब देखो एक्चुअल में क्या था भाई, एम हमिल जो थे ना वो फॉर्मल ड्रेस पहन के स्कूल नहीं आते थे, लेकिन एम हमिल का उस दिन स्कूल में लास्ट क्लास था और एम हमिल मतलब एक बहुत ही देशभक्त व्यक्ति थे, वे अपने देश से अपनी भाषा से बहुत प्यार करते थे। उनको पता चला कि भाई अब हमारे देश में आज ये लास्ट है, हम लोग फ्रेंच भाषा पढ़ रहे हैं, इसके बाद से फ्रेंच भाषा पढ़ने या फिर पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे स्कूल फॉर्मल ड्रेस में आए थे और इस चीज को देखकर फ्रांज शॉक्ड हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख लो भाई यहां पर, ठीक है, देख लो, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो गया, आप ये सब ऑप्शन देख सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है भाई कि व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हमिल सरप्राइज्ड फ्रांज, मतलब एम हमिल का वह कौन सा एटीट्यूड था, एम हमिल का वह कौन सा एटीट्यूड था जिसको देखकर फ्रांज सरप्राइज्ड था, मतलब आश्चर्यचकित था उस चीज को देखकर। तो क्या था भाई, तो सॉफ्ट एंड काइंड नेचर, सॉफ्ट एंड काइंड नेचर, क्योंकि भाई पता है एम हमिल शुरू से ही थोड़े खड़ूस टाइप का मतलब टीचर थे, सबको मतलब उनमें थोड़ा चिड़चिड़ापन था, लेकिन उस दिन उनके अंदर एक गजब का सॉफ्टनेस और एक गजब का काइंडनेस देखने को मिला, मतलब बहुत दयालु थे, बहुत ही मतलब बहुत सॉफ्ट, ठीक है, बहुत ही कोमल हार्ट वाले, कोमल दिल वाले, ठीक है। तो इस चीज को देखकर फ्रांज क्या थे, सरप्राइज थे। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे चलो, अगला प्रश्न देखो, अगला देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि हु वाज एम हमिल, एम हमिल कौन थे भाई, एम हमिल एक टीचर थे, कौन टीचर थे, तो लैंग्वेज टीचर थे, फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे, हो गया लैंग्वेज टीचर, ये लैंग्वेज टीचर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 19 खत्म, आ जाओ 20 में, इधर है ना, और 1 मिनट रुक जाओ, यहां पर एक क्वेश्चन है, देख लो 20, देखो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द लास्ट लेसन, ये जो लास्ट लेसन जो हमारा चैप्टर है इसका जो मेन थीम है, इसका जो मेन थीम है क्या है, पहला कि लव क्या है, लव फॉर वंस ऑन लैंग्वेज, भाई बिल्कुल सही है, सब कोई अपनी भाषा से प्यार करते हैं, ये तो थीम है। और इस चैप्टर में भाषा के प्रति जो प्यार है उस चीज को दिखाया गया है, भाई हम भारतीय हैं तो हम हिंदी भाषा से प्यार करते हैं, इन लोग फ्रांस के रहने वाले हैं तो इन लोग भी अपने भाषा फ्रेंच से प्रेम करते हैं, तो एक तो ये आंसर होगा। आगे पहले और ऑप्शन देख लो, ठीक, ऑप्शन आगे और देख लो, उसके बाद देखो और क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। फ्रीडम स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। पेट्रियोटिज्म, ठीक है, यानी देशभक्ति, देशभक्ति के बारे में बोला गया है। ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही होगा। यानी भाई इस चैप्टर में ये जो है, इस चैप्टर का जो मेन थीम है क्या है, अपने भाषा से, अपने खुद के भाषा से भाई प्यार, बिल्कुल सही है। फ्रीडम, सबको आज़ादी पसंद है, सबको आज़ादी पसंद है। पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, देशभक्ति हमें जो भी है ना भाई, हम जो भी है हमें अपने देश से प्यार होना चाहिए, हमें देश से भक्ति होना चाहिए। जिस देश में रहते हैं भाई, अगर हम उस देश का नहीं हुए तो हमारी जो जान है, शरीर है, किस काम का, कोई काम का नहीं, वही चीज है। तो ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलें, आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें। यहां पर अगला प्रश्न देख लो, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट। देखो जो भी सोल्जर्स होते हैं, जो भी सैनिक होते हैं, वे मतलब क्या करते हैं भाई, मार्च करते हैं, ठीक है, बंदूक लेके इधर उधर जाते हैं, टहलते हैं, मार्च करते हैं ना, टहलते हैं, टहलते हैं, देखते हैं कहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं, कहीं आतंकवादी को घुस रहा है तो मार देंगे, ठीक है। तो ये बात बोला गया है कि व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट्स। अब भाई यहां पर क्या हो रहा है, जो सोल्जर्स है ना वो अब खिड़की के नीचे, विंडो के नीचे मार्च कर रहे हैं, विंडो के नीचे मार्च कर रहे हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं। देखो भाई पहला बात, सैनिक कभी झुकता नहीं है, सैनिक उसी टाइम झुकता है जब देश गुलाम हो, जब देश गुलाम हो उसी टाइम झुकता है। तो ही होगा कि डाउन ऑफ पर्सिया इन फ्रांस, मतलब भाई यहां पर क्या होता है, फ्रांस हार जाता है, पर्सिया जीत जाता है, उस टाइम जो सोल्जर्स है वो भी डाउन हो जाते हैं, ठीक है, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फ्रांस है भाई, फ्रांस अब क्या हो रहा, हो चुका है, गुलाम हो चुका है, इसलिए जो सोल्जर्स है, जो सैनिक है, वो भी क्या हुआ है, झुक गया है। बात क्लियर, चलिए अच्छी बात है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्हाट वाज एम हमिल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रांज अबाउट,
ठीक है, मतलब एक्चुअली बोला गया कि एम हामिल जो थे ना वो फ्रांस को किससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे भाई, तो मैंने शुरू में ही बताया पार्टिसिपल्स के ऊपर, पार्टिसिपल्स ऊपर उनको होमवर्क मिला था, वही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन 23 की व्हाई वाज फ्रांस फीलिंग इरिग्रेटफुल एंड सैड। देखो जो फ्रांस है ना वो बहुत ही मतलब दुखी महसूस कर रहा था और अपने आप को कोस रहा था। क्यों कोस रहा था भाई, क्यों दुखी था हुआ, इसलिए दुखी था कि फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, मतलब वो अब जान चुका था कि अब हमें अपनी मातृभाषा जो हमारा फ्रेंच भाषा है अब इसको पढ़ने को हमको नहीं मिलेगा, सीखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वे दुखी थे और अपने आप को कोस भी रहे थे कि भाई अभी तक तो मैंने अच्छी तरीके से फ्रेंच भाषा बोलना भी नहीं जाना है, अच्छी तरीके से मैंने फ्रेंच तो लिखना भी नहीं सीखा है, अच्छी तरीके से मैंने फ्रेंच को जाना ही नहीं है और भाई अभी ये मुझे अब पढ़ने को सीखने को नहीं मिलेगा। ये चीज हो गया फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। ठीक है, आगे देखो अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्या है कि व्हेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रेन। देखो भाई जो पेरेंट्स थे ना वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, कहाँ भेजते थे ये बताना है, तो भेजते थे फार्म्स एंड मिल्स, मतलब खेतों में और मिल्स में भेज देते थे, खेतों में और मिल्स में भेज देते थे। क्यों भेजते थे, तो बस कुछ पैसा पाने के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए वे अपने बच्चों को खेतों में या फिर मिलों में भेज देते थे, फार्म्स एंड मिल्स में भेज देते थे, स्कूल नहीं भेजते थे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, व्हाई वेयर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स। वही बात हुआ, जो मतलब पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को खेतों में या फिर मिलों में क्यों भेज रहे थे, तो भाई टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, कुछ पैसों के चलते, कुछ पैसे कमाने के चक्कर में भेज देते थे। 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, एक मिनट। तुम दिल की धड़कन में, देखो क्वेश्चन 26 देखो ध्यान से, बाद में धड़कन में रखेंगे। क्या है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। जब बर्लिन से ऑर्डर आता है तो उस दिन स्कूल में क्या हो जाता है भाई, क्या चेंजिंग देखने को मिलता है, तो भाई चारों तरफ क्या था, सन्नाटा था, चारों तरफ क्या था, उदासी था, सैडनेस था, तो स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चारों तरफ उदासी, चारों तरफ एक अलग टाइप का मतलब शांति, सब कोई भाई मौन थे, सब कोई उदास थे, अब क्या होगा। देखो भाई देश गुलाम होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे देखो, दिख रहा है ना, हाँ। What did Mr. Hamel bring for his class on his last day in the school। देखिए एम हामिल का जिस दिन स्कूल में लास्ट क्लास था, जिस दिन लास्ट दिन था, उस दिन वो सबके लिए क्या लेकर आते हैं, तो लेकर आते हैं न्यू नोटबुक्स, नए नए नोटबुक्स लेकर आते हैं। 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, न्यू नोटबुक्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि व्हाट बैड न्यूज यूज्ड टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में कौन कौन से बैड न्यूज आते थे, पहले सारा ऑप्शन देख लो फिर ऑप्शन पे टिक करना। एक है हमारा लॉस्ट बैटल्स, यानी कौन कौन युद्ध को हार रहा है, ये चीज आता था। हाँ भाई बिल्कुल सही है, ये तो आता था, लेकिन हर एक ऑप्शन को अभी देख लेंगे, हर एक ऑप्शन को देख लेंगे। ठीक है, द ड्राफ्ट आता था बिल्कुल। ऑर्डर्स फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स का ऑर्डर आता था, बिल्कुल सही है, यानी ऑल ऑफ दीज सब कुछ आते थे भाई। बुलेटिन बोर्ड से आते थे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अभी जो लैंग्वेज में अब बोला गया कि पूरे फ्रांस में फ्रेंच भाषा से पढ़ाई नहीं होगा, जर्मन भाषा से होगा, कहाँ आया था, बुलेटिन बोर्ड में आया था, तो ये सब कुछ बुलेटिन बोर्ड में आता था। ऑल ऑफ दीज का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास। ये जो लास्ट क्लास था उस दिन, ठीक है, उस दिन लास्ट के बेंचों पे, लास्ट के बेंच पे कौन बैठे थे, तो गांव वाले। ठीक है, द विलेज इल्डर्स, गांव के लोग बैठे हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, द विलेज इल्डर्स वहां पर बैठे हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे देख लो भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये तो मैंने बता ही दिया है। इसके ऑथर का नाम लास्ट लेसन हम लोग किसे पढ़ेंगे, फोन से पढ़ेंगे, तो अल्फोंस डॉडेट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अल्फोंस डॉडेट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है कि व्हाट डिड हामेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। जो एम हामेल है वो लास्ट, जो उनका लास्ट क्लास था या फिर इस चैप्टर में, यानी ये जो चैप्टर द लास्ट लेसन,
इस चैप्टर में वे अपने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बोलते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोलते हैं। देखो पहला कि मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी वे बोलते हैं कि जो हमारा जो फ्रेंच भाषा वो बहुत ही सुंदर भाषा है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है, बात तो बोलते हैं। क्लियरेस्ट लैंग्वेज, एक क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, बिल्कुल ये भी बोलते हैं। लॉजिकल लैंग्वेज, बिल्कुल ये भी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो एक चीज मैं आपको हमेशा बोलूंगा, आप हमेशा गौर करना, कभी भी अगर आपको ऑल ऑफ दीज अगर मिले लिखा हुआ, ठीक है, ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ मिले तो इसमें 99% चांस होता है कि भाई यही हमारा आंसर होगा। देखो 99% बोल रहा हूं, 100% नहीं बोल रहा हूं, 99% चांस होता है कि यही हमारा आंसर होगा। लेकिन आप देख लेना, लेकिन भाई आप देख लेना, आप देख लेना, इसका चांस 99% बनता है कि भाई यही आंसर होगा, लेकिन आप फिर भी देख लेना। और कहीं पर अगर आपका नॉन ऑफ दीज लिखा हुआ रहे, नॉन ऑफ दीज, ठीक है, नॉन ऑफ दीज लिखा रहे, तो इसका मतलब होता है कि 99% चांस है कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और ऑल ऑफ दीज रहने से इसका 99% चांस होता है कि ये आंसर हमारा होगा। लेकिन भैया आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, देखो क्या है कि व्हिच एटीट्यूड ऑफ एम हामेल सरप्राइज्ड फ्रांस, ये भी बताया गया आपको। तो एम हामेल का कौन सा एटीट्यूड था जिसको देखकर फ्रांस सरप्राइज था, तो उनका सॉफ्टनेस और काइंडनेस। तो सॉफ्ट एंड काइंड, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि व्हेन पीपुल आर इंसल्व्ड व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हामिल। देखो एम हामिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया है कि जब देखो यहाँ पर कोई भी देश को गुलाम बना लिया जाता है तो उनके पास देखो एक चीज है, अगर उसको भी छीन लिया गया तो सब कुछ खत्म। वो कौन सा चीज है भाई, तो देयर लैंग्वेज, देयर लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर इसका बिल्कुल सही, देयर लैंग्वेज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 क्लियर। आगे देखो 34 देख लेते हैं, 34 देख लो, ठीक है। 34 देखो क्या है कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, जो लास्ट लेसन ये चैप्टर है ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, किस प्रकार से हमने अपने भाषा को खो दिया। भाई फ्रांस का बात हो रहा है, हमारा नहीं, ठीक है, फ्रांस का बात हो रहा है, किस प्रकार से फ्रांस के लोगों ने अपने भाषा को खो दिया, किस प्रकार से उन लोगों ने अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी को खो दिया, इस चीज को इस चैप्टर में बताया गया कि लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या है, क्वेश्चन 35 है कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में एक्चुअल में किसके बारे में बातचीत हुआ है, किसको देखकर इस चैप्टर को सेट किया गया है, तो इस चैप्टर में भाई एक्चुअल में है और फ्रैंको पर्शियन वार, फ्रांस और पर्शिया का जो लड़ाई है उसी चीज को इस चैप्टर में बैठाया गया है, सेट किया गया है। तो द फ्रैंको पर्शियन वार हो जाएगा ऑप्शन मेरे, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, व्हिच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू, जो फ्रांस था वह किस कंट्री से बिलोंग करता था भाई, तो फ्रांस से फ्रांस, तो फ्रांस और फ्रांस मिलता जुलता है, फ्रांस और फ्रांस, तो ये कौन से देश से था भाई, फ्रांस से था, ठीक है। तो भाई देखो सिंपल सा कहानी है, इस चैप्टर में हमारा सारे क्वेश्चंस को हमने करा। इस चैप्टर में फ्रांस है, इनके टीचर का नाम है एम हामिल। फ्रांस देश का कहानी है, फ्रांस को गुलाम बना लिया जाता है। पहले जो फ्रेंच भाषा में पढ़ाई होता था, फ्रेंच भाषा में पढ़ाई नहीं होगा, अब जर्मनी भाषा में पढ़ाई होगा। बस इस प्रकार से किस प्रकार से कोई देश को जब गुलाम बना दिया जाता है तो उसका लाइफ किस प्रकार से बदल जाता है, किस प्रकार से वे अपनी भाषा को, अपनी फ्रीडम को खो देते हैं। तो भाई कुछ इस प्रकार से हमारा ये कहानी है। तो ये रहा हमारा आज का सुंदर सा प्यारा सा वीडियो, जहां तक मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो में बहुत ही मजे किए होंगे, बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को वीडियो। इसी प्रकार से मैं आपको हर एक चैप्टर्स का दे दूंगा, टेंशन आप लोग मत लो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।